जो भी समस्या है अपने यहाँ पे जो हमसे हो सकती थी लोगों की, वो उनका हमने समाधान करने का काम किया है। निश्चित रूप से रविंद्र जी, जो गुरुग्राम जो शहर है जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, हम तो यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का निशान देकर भेजेगी, वो इस बार से सुनिश्चित अपनी जीत करेगा। कि उसमें साफ सफाई नहीं होती, लोग बागों को जो चलने के लिए जो स्ट्रीट बनी होती है वो भी डेवलप नहीं है। नमस्कार, मैं हक की आवाज से रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त अगर नगर निगम चुनाव की बात करें, गुरुग्राम के अंदर 2 मार्च को नगर निगम चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं। उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली है। उम्मीदवारों के बायोडाटा जा चुके हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हजारों की तादाद में बायोडाटा जमा हो चुके हैं। एक लहर सी बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो बड़े उतावले हो रहे हैं जीतने के लिए भी और उनको टिकट मिलने के लिए। देखिए, मेरे साथ युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट आकाश सैनी, जो वार्ड 13 से अपनी दावेदारी बताते हैं, कहते हैं कि भी मैं इस वार्ड से लड़ना चाहता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी। आकाश जी, कैसे देखना चाहते हैं, क्या समस्याएं लेके आप वार्ड वालों की तरफ से आप बोलेंगे? जितनी भी जी वार्ड की हमारी समस्याएं हैं, रोड को लेकर, सीवर को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, मैंने पार्षद ना रहते हुए भी एक पार्टी के मजबूत सदस्य के नाते, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होने के नाते, जो भी समस्याएं अपने यहाँ पे जो हमसे हो सकती थी लोगों की, वो उनका हमने समाधान करने का काम किया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी कमल यादव जी से कहकर या अधिकारियों से कहकर हमने जो भी जनता की समस्याएं हैं उन सभी का समस्याओं का समाधान करने का हमने काम किया है। देखिए आकाश, अगर बात करें कि पिछले अगर 5 सालों की या उसके बाद 5 साल पहले थे, फिर 2.5 साल ऊपर हो गया नगर निगम चुनाव को लगे, और जनता काफी मतलब कि क्योंकि हरियाणा के अंदर तीसरी बार ऐतिहासिक जीत होके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं दूसरी बार, और देखने को ही मिलता है कि जो यहाँ का रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा गुरुग्राम से जाता है। और जो रोडों की हालत तो इतनी है कि मटियां उड़ रही हैं, बुरी हालत है। तो किस तरह से देखते हैं कि ये जो विकास एक होना चाहिए था वो नहीं हुआ? निश्चित रूप से रविंद्र जी, जो गुरुग्राम जो शहर है जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाता है जी। और 2.5 साल का जो कार्यकाल जो बिना पार्षदों के चला है जो निगम, उससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जो चुनाव की तिथि आ चुकी है जो कि 2 मार्च है, तो 2 मार्च के बाद जो हमारी जो प्रक्रिया है चुनाव की, ये पूरी हो जाएगी और 12 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो नगर निगम है वो पार्षदों से ही और मेयर के द्वारा चलाया जाएगा, और जितनी भी समस्याएं जो पेंडिंग पड़ी हैं उन सभी को पूर्ण तरीके से समाधान उनका किया जाएगा। आकाश जी, अगर बात करें तो वार्ड 13 से काफी लोगों ने बायोडाटा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और सुनने में ये आया है कि यहाँ से अश्विनी शर्मा ने भी इस वार्ड से अपना नॉमिनेशन भरा हुआ है वार्ड 13 से। किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वितरण करेगी अपनी टिकटों का, वो क्या चेहरा देख के करेंगी या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या युवा नेता जी? 2017 में जो नगर निगम चुनाव हुए थे, उस चुनाव में अश्विनी शर्मा जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन भरा था और उसमें जीत हासिल करी थी, जो कि पार्टी के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था। पार्टी का प्रत्याशी उसमें जीत हासिल नहीं कर पाया था। तो इस बार हो सकता है जी, मुझे तो पता नहीं है कि उन्होंने नॉमिनेशन किया है नहीं, लेकिन हम तो यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का निशान देकर भेजेगी, वो इस बार से सुनिश्चित अपनी जीत करेगा। क्या समझते हैं कि जो पार्टी है वो मतलब क्या क्वालिटीज देख के वितरण करने की अगली बार? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भी कोई पुराने जितने पार्षद हैं उनको सबको मिलेंगी टिकटें, क्योंकि अब की बार चेहरे भी चेंज हो रहे हैं। जी रविंद्र जी, जो पार्षद का जो काम होता है वो ग्राउंड लेवल का काम होता है। जैसे कि रोड, बिजली, सीवर, पानी, ये पार्षद के द्वारा ये कार्य कराए जाते हैं निगम अधिकारियों से मिलकर, जो कर्मचारी हैं निगम के, उनके साथ फॉलो अप कर। तो मेरा तो यही मानना है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल के काम है इसमें भागा दौड़ी ज़्यादा होती है और युवा इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। इस कार्य को अगर युवा को मौका भारतीय जनता पार्टी देती है, तो मेरा तो यही भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दी जाए, जिससे कि नगर निगम सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो आप किस तरह से वार्ड की जो समस्याएं हैं वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं? पार्क है, बिजली, पानी, ये सब आपसे छुपानी है क्योंकि आप अपने वार्ड में आए हैं। और सबसे पहले आप एरिया बता दीजिए, कौन कौन सा आपके वार्ड के अंदर एरिया आता है? वार्ड 13 के अंतर्गत जी सेक्टर 40, सेक्टर 31, प्रेमपुरी,
सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 15 पार्ट 2 और कीर्ति नगर, यह एरिए जो वार्ड 13 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जितने भी जी हमारे पार्क हैं वो उनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब है कि उसमें साफ़ सफाई नहीं होती, लोग बागों को जो चलने के लिए जो स्ट्रीट बनी होती है वो भी डेवलप नहीं है, लाइटें नहीं हैं। रातों में अगर कोई सैर करना चाहे खाना खाने के बाद तो वो लाइटें पार्कों में लगवाई जाएंगी, और जो उसमें पैदल मार्च की जो व्यवस्था है उस पर सुधार करा जाएगा और पार्कों की साफ़ सफाई करी जाएगी। और बच्चों के खेलने के लिए भी हर पार्क में एक झूले का इंतजाम करा जाएगा, जिससे बच्चे खुशहाल अपने एक्टिव रहें, अपने शरीर से स्वस्थ रहें और झूले झूलने में आनंद लें। देखिए आकाश जी, अगर बात करें कि राव नरवीर जो मंत्री हैं या फिर मुकेश विधायक जी, इन्होंने भी अधिकारियों की काफ़ी क्लासेस लगाई हैं और कहा है कि भी काम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा करना है और समाधान सीवर से लेके और जो भी उनका निवारण है वो करना जरूरी है। डीसी की तरफ से भी ऐसा हुआ है कि डीसी साहब को भी बताया गया कि वो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ सुने। क्या समझते हैं कि अधिकारी फिर भी काम में कोई कोताही बरतते हैं क्या? जी बिल्कुल, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह जी, जो कि फिलहाल में मंत्री है कैबिनेट में, और उन्होंने भी जी पूरी क्लास ली अधिकारियों की। उन्होंने विधायक बनते के साथ ही एक मीटिंग ली थी गुरुग्राम जिले के अधिकारियों की। उस मीटिंग में भी उनके द्वारा एक उचित दिशा निर्देश उनको दिए गए थे कि किसी भी काम में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी और सभी काम जो हैं वो पूर्ण तरीके से, उनको कोई अधूरापन नहीं चलेगा और उन काम को पूरा करके ही अधिकारी को उनको जवाब देना पड़ेगा। जी। किस तरीके से आप जो मतलब अपने वार्ड के लोगों की सेवा करना चाहते हो कि भी अगर आप कहीं सेवा करने का मौका मिल रहा है आपको, तो किस तरह से आप इस वार्ड को चमका के दिखाएंगे? देखिए जी, हमारे वार्ड में काफ़ी बुजुर्ग लोग भी जो आते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उन बुजुर्गों को नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। जो भी उनका काम है, उनका घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान हो। कोई भी अगर बुजुर्ग हमारे कार्यालय तक भी ना आए, हमारे को फ़ोन कर दे, मैं खुद उनके घर जा करके उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनूंगा, नोट करूंगा, और जो भी उनका जो समाधान होगा, जो उसका उचित अधिकारी होगा, उसको दिशा निर्देश दे करके उनके साथ फॉलोअप ले करके उनका काम कराऊंगा। चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, चाहे आधार कार्ड का, चाहे फैमिली ID का, कोई भी आयुष्मान कार्ड का, काफ़ी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी गई है, उन सभी सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और जो भी हमारे पिता तुल्य मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग हैं, उन सभी का समाधान घर बैठे ही निश्चित रूप से किया जाएगा। जी, आप एडवोकेट भी हैं और किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि भी कोई भी समस्या है या कुछ आप हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, तो आपसे कैसे मिले वो लोग? रविंदर जी, मैं एडवोकेट हूँ गुड़गांव कोर्ट में, और मैंने जो भी लोगों को फ्री लीगल एड का भी कैंप लगाया हुआ है, किसी भी प्रकार की किसी की समस्या में आमजन की, उन समस्याओं को लीगल एडवाइस दे करके लोगों को जागरूक किया है। और अगर कोई भी समस्या लेके वो मेरे पास आते रहते हैं लोग बाग, और आगे भी अगर वो आना चाहे तो सेक्टर 40 के अंदर अपना कार्यालय है, सेक्टर 40 अपने कार्यालय में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लोग बाग आ सकते हैं। कोई भी लीगल एडवाइस उनको चाहिए हो, कंसल्टेशन चाहिए हो किसी भी केस में, तो वो फ्री हमारे द्वारा दी जाएगी। जी, देखिए ये थे वार्ड से एडवोकेट आकाश सैनी, जिसने दावा किया है वार्ड 13 से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करवाएंगे और इनसे अगर मिलना है तो सेक्टर 40 आके मिल सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। रविंदर कटारिया, गुरुग्राम, धन्यवाद।